यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार, कैबिनेट में नए चेहरों को जगह, कोई पहली बार विधायक बना, कोई कांग्रेस सरकार में रहा मंत्री, ब्राह्मण दलित समीकरण को साधा। यूपी की योगी सरकार की कैबिनेट का विस्तार एक बार फिर किया गया। अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये वर्तमान योगी सरकार का अंतिम कैबिनेट विस्तार है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के गुजरात से लौटने के बाद कैबिनेट विस्तार की जानकारी हुई। लंबे समय से योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बारे में कयास लगाए जा रहे थे, जिसके बाद कैबिनेट में नए चेहरों को शामिल करके ब्राह्मण दलित समीकरण से विधानसभा चुनाव में साधने की कोशिश की गई। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित यूपी में ब्राह्मण नेता के रूप में पहचाने जाने वाले जितिन प्रसाद को बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री बनाया है। जितिन प्रसाद कांग्रेस की सरकार में मंत्री रह चुके हैं और 9 जून को बीजेपी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस में कई अहम पदों पर भी रह चुके हैं। साथ ही सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ा था। 2004 में शाहजहांपुर में चुनाव जीता था और यूपीए सरकार में इस्पात राज्य मंत्री बने थे। 2009 में धौरहरा सीट से जीत दर्ज की थी। मैं संजीव कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। सोनभद्र के उबरा से विधायक संजीव कुमार अनुसूचित जनजाति से आते हैं और अनुसूचित जनजाति से बीजेपी के एकमात्र विधायक हैं। गौड़ जाति में संजीव कुमार की अच्छी पकड़ है और 2017 में पहली बार विधायक बने थे और वनाधिकार समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं और इनकी पत्नी लीला देवी भी चौपन से ब्लॉक प्रमुख हैं। मैं डॉक्टर संगीता बलवंत ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा। संगीता बिंद गाजीपुर से सदर सीट से विधायक हैं, जो पिछड़ा जाति बिंद समाज से आती हैं। पहली बार विधायक चुनी गई और इतना ही नहीं, छात्र और पंचायत की राजनीति से सक्रिय हैं। मैं धर्मवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। धर्मवीर प्रजापति विधान परिषद के सदस्य हैं, जो जनवरी 2021 में विधान परिषद सदस्य बने थे। पश्चिमी यूपी और ओबीसी समाज से आते हैं। वर्तमान में माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और प्रदेश बीजेपी में कई अहम पदों पर रह चुके हैं। मैं छत्रपाल सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। छत्रपाल सिंह गंगवार बरेली की बहेड़ी विधानसभा सीट से एमएलए हैं और 2017 में दूसरी बार विधायक चुने गए थे। छत्रपाल सिंह गंगवार ओबीसी समाज से हैं और कुर्मी समाज से आते हैं। छत्रपाल सिंह बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं। मैं दिनेश खटीक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। दिनेश खटीक मेरठ के हस्तिनापुर सीट से विधायक हैं। 2017 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था। दिनेश खटीक संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, जो शुरू से ही बीजेपी में हैं और इनके भाई नितिन खटीक जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। मैं पलटू राम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के। पलटू राम को 2017 में पहली बार विधायक बने थे, जो मूल रूप से गोंडा के रहने वाले हैं। पत्नी ज्ञानमती गोंडा जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। बीजेपी यूपी चुनाव को पूरी गंभीरता से ले रही है और ब्राह्मण दलित समीकरण से विधानसभा चुनाव में साधने की कोशिश की है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। और इस कैबिनेट विस्तार पर क्या कहना है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा का और दूसरे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य का। आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद में हमारे जो 7 सदस्य शामिल हुए हैं, उनको सबको मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनके माध्यम से समाज की और अच्छे प्रकार से सेवा हो पाएगी। मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा ये विस्तार है और लोगों को काम करने का जितना भी समय बचा है और अवसर मिलेगा। सरकार की नीतियां जनता तक तेजी के साथ पहुंचे, ये हमेशा से सरकार की नीयत रही है। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने